पिछले क्लास हम लोग हार्मोन से रिलेटेड बातचीत स्टडी किए थे। हार्मोन क्या होता है इसके बारे में आप लोग को कुछ बात बता दिए थे। अब कहा जाता है कि हार्मोन से रिलेटेड आपका कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। बायोलॉजी में हार्मोन्स 12th क्लास में पढ़ना है, उसी का यहाँ पे बस कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हैं कि छोटा सा फॉर्म यहाँ पे पढ़ना था, जिससे क्वेश्चन कभी कभी आता है व्हाट इज हार्मोन्स, यही 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हार्मोन्स क्या है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है विटामिन, कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन से आपका इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात कि इसमें से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका निकलते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कोई ज़रूरी नहीं है कि 12th तक ही निकलते हैं, 12th के बाद भी आपको काम आएंगे। जब एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जनरल तैयारी करिएगा, ये चीज़ आपको हमेशा काम में आएगा। जिसके बाद पढ़ाने वाले वो भी काम में आएगा। तो जरा सा इस टॉपिक को बढ़िया ढंग से पढ़िएगा, समझ गए ना, ये आगे तक आपका काम का चीज़ है। देखिए, विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन आपके पास कहे जाते हैं कि ये एक प्रकार का बायोमोलिकुल सब्सटेंस होता है। यानी बायोमोलिकुल सब्सटेंस कहने का मतलब कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स में होता था। ऐसा हमको क्यों लग रहा है कि वीडियो में आवाज़ नहीं जा रहा, दिल से फीलिंग आ रहा है ऐसा। और जब जब ऐसा होता है सच में आवाज़ नहीं जाता। एक बार निकाल के लगाओ फिर से। हाँ चलिए, बहुत बार ऐसा हुआ होता है ना, तो लगता है कि आवाज़ नहीं जा रहा, समझ गए। और सच में मतलब ऐसा सच में हो जाता है कि देखो लग रहा था दिल से कि आवाज़ नहीं जा रहा, रोक के कर लेते काम से। अभी लग रहा था कि आवाज़ नहीं जा रहा, अब लग रहा है कि हाँ अब आवाज़ जा रहा है। देखिए, विटामिन इसलिए कहा जाता है कि हमेशा दिल का सुनना चाहिए, समझ गए, मन का नहीं। मन से सुनोगे ना तो मन बड़ा भ्रमित चीज होता है। देखिए बाबू, कहा जाता है आपके पास कि विटामिन जो है एक प्रकार का बायोमोलिकुल्स होते हैं। बायोमोलिकुल्स की अगर हम बात करें, जाता है आपके पास कि विटामिन से अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार का कहा जाता है बायोमोलिकुल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में या फैट्स के रूप में या ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में आपके पास पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बताया जाता है कि अगर विटामिन की हम बात करते हैं तो ये आपके शरीर में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। फिर भी इसका काम क्या है कि आपके बॉडी में जितने भी सेल्स वगैरह हैं या आपके शरीर में जितने भी बीमारी उत्पन्न होने वाली वायरस वगैरह होती है, ये सभी को ये मार देता है, यानी कि उसको कमी होने नहीं देता है। जहाँ तक कि उसको मतलब विटामिन का ये काम है कि आपको ग्रोथ को बढ़ा दे। यानी कि देखते होंगे कि छोटा बच्चा जो होता है उसको विटामिन इसलिए दिया जाता है कि उसका ग्रोथ क्या हो, ग्रोथ बढ़े, समझ गए। देखिए, जो भी बात है विटामिन से रिलेटेड A to Z बात को लिख दिया गया है, एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। These compounds through require in very small amount are the vital to life process, they are called vitamins। यानी कि जीव प्रक्रम में, जैव प्रक्रम में, यानी कि जीवन का जो हमारा प्रक्रम चलता है, सुबह उठिए, रात में सोइए, अपना जो क्रियाकलाप है वो कीजिए, खाना पीना खाइए, काम कीजिए, इस सभी चीज में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कौन? विटामिन। यानी कि विटामिन ऐसे सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अत्यंत अत्यल्प मात्रा में आवश्यक होने पर भी शरीर के मुख्य कार्यकलाप जैसे आंतरिक क्रियाओं, भरण पोषण तथा वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। इसका मतलब है कि जो विटामिन से हमारे मात्रा में, प्रचुर मात्रा में रहते हैं, मतलब छोटा मात्रा में कह सकते हैं कि छोटा क्वांटिटी में, अमाउंट में पाए जाते हैं, फिर भी इसका काम क्या है कि आपके शरीर को ग्रोथ कराना, समझ गए। उसके बाद कहा जाता है कि आपका भरण पोषण करना, आंतरिक क्रियाएं, जैसे आपके शरीर में हमेशा लीवर चल रहा है, किडनी चल रहा है, सब मतलब एकदम एक्टिव है आपके शरीर में, ये सब ऑर्गन। तो ये सब ऑर्गन को एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो ये विटामिन से मिलता है, क्योंकि ये विटामिन जो हम लोग खाते हैं, ये कहा जाता है कि सेल और टिश्यू बनाते रहते हैं। और सेल और टिश्यू जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, इनका काम होता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहे। प्रोटीन वगैरह भी क्या होता है, प्रोटीन को सेल वगैरह जो होते हैं, कोशिका जो होते हैं, टिश्यू जो होता है, वहां से वो एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है, आपके बॉडी में फैलाता है। विटामिन भी वही चीज है, ये आपको क्या करता है, सेल और टिश्यू का काम है कि वहां से आपका एनर्जी को क्या करता है, शरीर में पूरा फैलाने का काम करता है।
अब देखा जाए, मुख्य रूप से कहा जाता है कि विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन शब्द किस शब्द से बना है? तो विटामिन शब्द जो आपके पास है ये कहा जाता है कि बीटा प्लस मैन से बना है, बीटा प्लस मैन से। बीटा प्लस मैन कहने का मतलब, बीटा एक ग्रीक शब्द है और मैन कहने का मतलब आदमी, जिसको कह सकते हैं मनुष्य कह सकते हैं। तो विटामिन की जो बात किया जाता है बीटा प्लस मैन, यानी कि बीटा जो आपके पास है एक प्रकार का लाइफ, बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ। इसका हिंदी में होता है जिंदगी या जीवन। तो मनुष्य का जीवन या मनुष्य के जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए इसका नाम भी दिया गया है ग्रीक शब्द से। विटामिन जो नाम दिया गया है ये बीटा शब्द से दिया गया है। तो बीटा शब्द से आपका विटामिन बना है। अब बीटा का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, यानी कि जिंदगी या तो जीवन होते हैं। अब देखिए, विटामिन हेल्प्स द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी एंड देयर पार्ट्स, यानी कहने का मतलब है कि जो विटामिन हमारे पास होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं, या तो मानव की बात करें या तो जानवर की बात करें, तो जानवर के शरीर में भी विटामिन की कमी या विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, और इंसान के बॉडी में भी कहा जाता है कि आपका प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे विटामिन से हमारा शरीर को क्या फायदा होता है? तो सबसे पहला फायदा यह है कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। विटामिन अगर आपके शरीर में है, विटामिन आप ज्यादा खा रहे हैं, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, यानी किसी प्रकार का रोग होने का संभावना बहुत ही कम रहेंगे। उसके साथ आपका बॉडी है जो ग्रोथ करेगा, और बॉडी के साथ साथ बॉडी का जो आपके पार्ट्स हैं वो भी क्या करता है? ग्रोथ करता है। अब यहाँ पर विटामिन हमारे जीवन में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में अगर आपके शरीर के अंदर भी रहता है तो वो और ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि ये विटामिन प्रोटीन कहा जाता है कि वायरस का एक एंटीडोट होते हैं, वायरस का एक एंटीडोट होते हैं जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार के वायरस को उत्पन्न होने से क्या करता है? बचाता है। जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा था, कुछ दिन पहले देखिएगा बहुत सारे लोग नींबू पानी, ये वो फलान ढिकान, फल फ्रूट, विटामिन का सेवन कर रहे थे, प्रोटीन का सेवन कर रहे थे। इससे क्या हो कि उसका स्टेमिना बढ़े, उसके शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं, सेल है, वहां तक वायरस पहुंच ना पाए। यानी कि अगर आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब अगर रहते हैं तो आपका कोशिका उतना एनर्जी डेवलप करते रहेगा कि अनदर कोई वायरस आपके शरीर में इफेक्ट डालने के लिए भी चाहे तो डाल नहीं सकता है। अब देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन इन आवर फूड, यानी कहा गया है कि मुख्य रूप से अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ये जो आपके पास आपके शरीर में मिलते हैं ये हमारा भोजन से प्राप्त होता है। अब हमारा भोजन जो है क्या है भैया? तो देख सकते हैं कि हमारा भोजन का मुख्य स्रोत, हमारा भोजन जो है ये दूध होता है, मक्खन होता है, पनीर होता है, फल होता है, सब्जी होता है, मीट होता है, मछली होता है, अंडा होता है, गाय होता है, भैंस होता है, समझिए ना। तो ये सभी चीज जो हमारे पास हैं ये कहे जाते हैं कि विटामिन का क्या है? स्रोत है। यानी कि ये सब चीज हम लोग डेली यूजेज में भोजन कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, ये सब चीज दूध खा रहे हैं, तो क्या होता है कि ये सभी में आपका विटामिन पाए जाते हैं। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम टाइट विटामिन लीजिए कि इसमें एकदम विटामिन लिखल है 100 ग्राम वही पिएंगे, समझ गए? ऐसा नहीं है। जो आप भोजन कर रहे हैं उसी में आपका क्या छुपा हुआ है? विटामिन छुपे हुए, उसी में वो आपका बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए हैं। रोटी खा रहे हैं उसमें प्रोटीन आपका अवेलेबल है, दाल खा रहे हैं उसमें प्रोटीन अवेलेबल है। तो प्रोटीन भी एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। अब देखा गया नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन नाइदर सप्लाई एनर्जी नॉर हेल्प इन द बिल्डिंग टिश्यू ऑफ द सेल। देखिए आपके पास कहा जाता है कि विटामिन जो है हमारे शरीर में क्या करता है? हमारे शरीर में विटामिन ऊर्जा को प्रवाह करती है, यानी कि आपको एनर्जी देने का काम करती है। अगर आप विटामिन खाते हैं, आपके शरीर में विटामिन है, तो आप अंदर से एनर्जेटिक फील कीजिएगा। अगर आपके शरीर में विटामिन नहीं है, विटामिन की कमी है आपके शरीर में, तो हो सकता है कि आप एकदम सुस्त, मतलब कि अपने आप को समझे, आलसपन यही से आता है। आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है इसलिए आलसपन आता है। जैसे लगेगा कि काम हम करने जाएं लेकिन नहीं आप कर पाते हैं, उस काम को करने का मन नहीं करता है, तो आप समझ जाइए कि आपका क्या चीज का कमी है? विटामिन का कमी है। जाके खेसारी लाल यादव से मिलिए, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे
विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज सीरियसली डिस्टर्बेंस एंड द डिजीज इन द बॉडी। देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपके शरीर में विटामिन है तो भैया इतना सारा फायदा तो पहुंचेगा, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाए, समझ गए, तो विटामिन की कमी होगा तो सबसे पहला चीज ग्रोथ आपका रुक जाएगा, समझ गए ना, दिमाग ज्यादा आपका काम नहीं करेगा, आपके शरीर का डेवलपमेंट रुक जाएंगे। फिर कहा जाता है कि आप आलस हो जाएंगे, आलसपन आपका शरीर में पूरा भर जाएगा। अब कहा जाता है कि उससे भी बड़का बड़का चीज हो सकता है, ये सब तो नॉर्मल चीज है, ये सब छज जाता है, लेकिन है कि अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो हो सकता है कि सीरियसली कोई आपको बीमारी हो जाए, सीरियसली क्या बीमारी हो जाए, समझ गए। फिर कहा जाता है कि आपके शरीर में बहुत प्रकार के बीमारी उत्पन्न का जड़ होता है विटामिन की कमी, समझ गए। इसीलिए देखिएगा, अगर किसी के शरीर में विटामिन की कमी होती है तो उसे विटामिन का टैबलेट दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, ग्लूकोज वगैरह पिलाया जाता है, प्रोटीन खिलाए जाते हैं, यानी कि प्रचुर मात्रा में जो भी पदार्थ में विटामिन की उपस्थिति होती है उसको दिया जाता है कि भैया आप इसको खाओ, एकदम हुष्ट पुष्ट और स्नेहा लेखा, ठीक ना। देखिए विटामिन की कमी, देखिए यहीं पे एग्जांपल आपको मिल जाएगा, विटामिन की कमी, विटामिन की प्रचुर मात्रा, समझ रहे हैं। हमारा में प्रोटीन है, देखा है। चलिए अब देखते हैं आगे। विटामिन्स नाइदर सप्लाई एनर्जी नॉर हेल्प इन बिल्डिंग टिश्यू ऑफ द सेल। ना रुको। विटामिन नाइदर सप्लाई एनर्जी नॉर हेल्प इन द बिल्डिंग टिश्यू ऑफ द सेल। इसका मतलब आपका सही लिखा हुआ है, लेकिन अर्थ जरा सा दिक्कत में है। और नाइदर नहीं, विटामिन आइदर, नॉर और, अच्छा हाँ, विटामिन आइदर सप्लाई एनर्जी और हेल्प इन बॉडी। क्या कि बता, ऐसा थोड़ी ना है कि विटामिन खाएंगे हमारे बॉडी में सेल नहीं बनेंगे, कुछ तो इसका काम है, एनर्जी सप्लाई करता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, विटामिन वाज डिस्कवर्ड बाई फंक के द्वारा विटामिन का खोज किया गया था। वो कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। फंक एक बौराहा वैज्ञानिक था जो विटामिन का खोज किया था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, समझ गए, नोबेल प्राइज मिला था कि भैया आप सब लोग के आप हेल्थ के बारे में इतना रिसर्च कर रहे हैं तो इसलिए इसको कुछ ना कुछ दिया जाए। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन का उदाहरण विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के होता है। इसके अलावा और कुछ कुछ होते हैं, इसके भी प्रकार भी होता है, जैसे B6, B12, A1, A6 ऐसे करके होता है। अब देखिए कहा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन का वर्गीकरण किया गया कैसे। तो विटामिन को वर्गीकरण किया गया दो भाग में। एक भाग बनाया गया वाटर सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल है नहीं, सोनू नहीं है। अब देखिए वाटर सोलुबल विटामिन यानी कि जल में जो घुलने लायक विटामिन होता है उसको बोल दिया गया भैया कि वाटर सोलुबल विटामिन है, यानी कि वैसे विटामिन जो जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। फिर एक है कि फैट सोलुबल विटामिन, फैट्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं या तो वसा बोल सकते हैं। तो वसा कहने का मतलब जैसे कि आपके पास तेल हो गया, घी हो गया, यानी कि जो ऐसा पदार्थ जो चिकना होता है, समझ गए, उसी में फैट्स पाए जाते हैं। तो चिकना पदार्थ में फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है। अब देखिए तो फैट्स में घुलने वाला विटामिन और एक पानी में घुलने वाला विटामिन, और यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, विटामिन का नाम दिया हुआ रहता है और कहता है कि इनमें से कौन ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, समझ गए। फिर कहता है इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं, समझ गए। तो यही सब क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए आते हैं, अब गौर से समझिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन यानी विटामिन का वर्गीकरण। जैसे कि आपको पता है कि विटामिन हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं। अभी ना कि ABCDEFG Z तक बोल देना, ठीक ना, ऐसा नहीं है। विटामिन आपका होता है A, B, C, D, E एंड K, समझ गए।
अब इसमें कहा जाता है भैया कि यही सब विटामिन जो है इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक ऐसा विटामिन बताया गया जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, और एक ऐसा विटामिन बताया गया जो फैट्स में डिजोल्व हो जाता है, यानी कि वसा में डिजोल्व हो जाता है। अब वसा और पानी में अंतर क्या है? अब देख सकते हो कि अगर हम पानी की बात करते हैं तो आप H2O आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये जल है, ठीक है। लेकिन फैट्स कहने का मतलब कुछ बच्चा नहीं समझ पाता है कि फैट्स क्या होता है, वसा क्या होता है। तो वसा की जब भी बात करें तो आपको तैलीय पदार्थ समझना है, समझ गए, यानी तेल जैसा कोई पदार्थ, चिकना पदार्थ। अब ये फैट्स आपके पास होते क्या चीज है? जैसे आप दूध खाते हो, दही खाते हो, घी खाते हो, मक्खन खाते हो, ये सब बताइए आपके पास क्या है? चिकना पदार्थ है ना। तो ये सब फैट्स हो गए, समझ गए। अब देखिए फैट्स को जनरली कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, भी इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि फैट्स एक प्रकार का क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे आपके पास इथीन होता है, इथाइन होता है, तो ये सब जो कंपाउंड आपके पास बनता है ये भी तैलीय पदार्थ के रूप में होते हैं, तेल जैसा पदार्थ होता है, इसलिए इसको हम फैट सोलुबल कहते हैं। अब देखिए वैसा विटामिन, इसका डिफिनेशन हम आराम से लिख सकते हो, इसमें तो कुछ लिखाने की जरूरत है नहीं। वैसा विटामिन जो जल में डिजोल्व हो जाता है, जल में घुल जाता है, उसे हम वाटर सोलुबल विटामिन कहते हैं। फैट सोलुबल विटामिन यानी कि इसको हम वसा, नीचे हिंदी लिखे थे ना, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वैसा विटामिन जो फैट्स में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फैट सोलुबल विटामिन कहते हैं। अब देखो याद करने वाली चीज यहां पे यही है कि वाटर में घुलता कौन है, ये हमेशा याद रखना। जल में घुलता कौन है? तो जल में घुलने वाला विटामिन बी का पूरा, और एक होता है क्या चीज, सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। तो बी सी जो होते हैं ये BC H2O में घुल जाते हैं। BC आपका क्या हो जाता है, H2O में घुल जाते हैं। अब देखिए यहां पर फैट सोलुबल विटामिन कहा जाता है, यानी कि वसा में घुलने वाला विटामिन कौन कौन है। तो वसा में घुलने वाला बेमानी करें विटामिन को हम एडेक कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेक। अब ये एडेक याद रखना कि एडेक जो है फैट्स में घुल जाता है, यानी विटामिन A, D, E, K, एडेक, एडेक, एडेक वसा में घुलनशील है। तो बच गया कौन कौन, C और आपका B, यही दूगो बचा है ना। तो ये दूगो क्या चीज में डिजोल्व हो जाएगा, आपका पानी में डिजोल्व हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब BC का मतलब तो हमको बताना उचित नहीं, तुम लोग समझ में करता होगा। अब देखिए एक ऐसा छुतिहर प्राणी है बायोटीन, इसको क्या बोलते हैं, बायोटीन। बायोटीन जो आपके पास होते हैं, इस बायोटीन को विटामिन H कहा जाता है। बायोटीन को क्या कहते हैं, विटामिन H, यानी विटामिन H का नाम होता है क्या चीज, बायोटीन, यानी केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम दिया गया क्या चीज, बायोटीन। बायोटीन एक ऐसा विटामिन होता है जो इसको पानी में न घोल सकते हो, न इसको वसा में घोल सकते हो, यानी कि विटामिन H जो होता है ये एक्सेप्शन होता है। विटामिन H क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। अब देखो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कि किस विटामिन को क्या नाम है, किस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, कौन विटामिन कौन सा फल फ्रूट में पाए जाते हैं, समझ गए। ये सब चीज हम लोग टेबल बना के अगले क्लास में पढ़ लेंगे। आज